मम्मी जी आप आ गए? हाँ बेटा, तो ये खिड़की से क्यों झांक रही थी? अरे मम्मी जी घर में अकेली थी, मन नहीं लग रहा था तो खिड़की से बाहर देख रही थी कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी मासी जी से मिलाए? हाँ बेटा मिलाई। अरे बेटा मुझे तेरी मासी से याद आया, उसकी बहू के मायके से बहुत सारा करवा चौथ का सामान आया है। तेरी मासी सास की भी 2 साड़ी आई है अच्छी अच्छी, बहुत सुंदर साड़ियाँ थी। और सबसे मुझे याद आया मेरी भी तो बेटी का पहला करवा चौथ है, तो फिर मुझे भी उसके ससुराल श्रृंगार का सामान और करवा भिजवाना पड़ेगा। पायल के लिए साड़ी, उसकी सास के लिए साड़ी, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो वहाँ जाकर याद आया, अब जल्दी से बाजार चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ मम्मी जी दीदी का पहला करवा चौथ है ना, और मेरा भी। हाँ बहू 4-5 दिन रहे करवा चौथ के। मैंने पायल को फोन कर दिया है, वो आती होगी, तू भी तैयार हो जा। पायल अपनी पसंद की साड़ी ले लेगी और खुद की सास के लिए भी पसंद कर लेगी साड़ी। उसे पता होगा उसकी सास को कैसी साड़ी पसंद है। हाँ मम्मी जी। जा बहू जल्दी जाके तैयार हो जा। मम्मी जी पहले आप खाना तो खा लो, खाना बना लिया है मैंने। अरे रहने दे बहू, बाजार से कुछ खा लेंगे, नहीं तो घर आके खा लेंगे वापस। मुझे इतनी भूख भी नहीं है, तेरी मासी के घर चाय नाश्ता कर लिया मैंने। मम्मी जी मेरा क्या काम है बाजार में, दीदी तो आ ही रही है, आप दोनों जाके ले आना। अरे पागल तेरे लिए भी तो लेनी है साड़ी, तू नहीं पहनेगी क्या करवा चौथ पे? मम्मी जी मेरे लिए? हाँ तेरे लिए भी, तू भी तो इस घर की सदस्य है। ठीक है मम्मी जी होती हूँ तैयार। एक बार फिर फोन कर देती हूँ पायल को, टाइम से आ जाएगी। माँ। अरे बेटा आज जल्दी आ गया ऑफिस से तू? वो माँ आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था तो आ गया घर, आज तो फुल आराम करूँगा। अच्छा बेटा चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं मम्मी मैं तो अभी सोऊंगा थोड़ी देर। चल हमारे साथ बाजार चलना है तो चल। बाजार? क्यों माँ? वो पायल का पहला करवा चौथ है ना, तो उसके लिए श्रृंगार का सामान, उसके लिए साड़ी, उसकी सास के लिए साड़ी लेनी पड़ेगी ना, तो इसलिए बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तू भी चल साथ में, काजल भी चल रही है। तू क्या करेगा अकेला घर पे? नहीं मम्मी आप लोग जाओ, मैं तो थोड़ा आराम करूँगा। अच्छा चल ठीक है, पायल आ रही है, फिर निकलते हैं हम भी बाजार के लिए। पायल यहाँ आ रही है? हाँ बेटा क्यों क्या हुआ? अरे माँ मेरा मतलब पायल अपने ससुराल से यहाँ आएगी फिर बाजार जाएगी, बहुत टाइम लगेगा और थक भी जाएगी वो। इससे तो अच्छा उसको सीधा बाजार बुला दो और आप दोनों भी यहाँ से सीधा बाजार चली जाओ। और वैसे भी बाजार उसके ससुराल और मायके के बीच में तो पड़ता है, यहाँ आएगी फिर उल्टा बाजार जाएगी। हाँ बेटा ये भी तो ठीक कह रहा है, अभी पायल को फोन करके बोल देती हूँ कि सीधा वो परिधान साड़ी सेंटर आ जाएगी। बाजार में वहीं सबसे अच्छी साड़ियाँ मिलती है। ठीक है माँ आप बात करो, मैं चलता हूँ। हाँ पायल बेटा, बेटा तू निकल गई घर से? अच्छा हाँ तो एक काम करना, तू सीधा बाजार ही आ जा, वो परिधान साड़ी सेंटर है ना, वहीं आ जाना, वहीं मिल जाएंगे हम, फिर साथ में घर आ जाएंगे। काजल। अरे आप आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ वो आज ऑफिस में काम नहीं था इसलिए आ गया जल्दी। तुम तैयार हो गई? मम्मी बाजार के लिए बुला रही है। हाँ हो गई, पर मेरी जाने की इच्छा नहीं है। क्यों क्या हुआ काजल, इतनी उदास क्यों हो रही हो तुम? वो मेरा भी पहला करवा चौथ है, सबके मायके से सरगी आएगी, सास के कपड़े आते हैं, मेरे मायके से तो कुछ नहीं आएगा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, 2 दिन बाद करवा चौथ है। करवा चौथ वाले दिन शाम को कथा सुनते वक्त मायके से आई हुई सास की साड़ी रखनी पड़ती है, बिना सास की साड़ी के मैं कथा कैसे करूंगी जी? बस इतनी सी बात है। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? तुम नहीं समझोगे इसलिए तुम्हें इतनी सी बात लग रही है। अरे काजल तुम इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपनी सास का सूट जरूर रखोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। चल अब जल्दी कर, मम्मी इंतजार कर रही है तेरा। आराम से और अच्छे से शॉपिंग करके आना। ठीक है जी। अच्छी शॉपिंग हो गई मम्मी? हाँ बेटा मुझे देना साड़ी, मैं अपनी सास को दिखाऊंगी आज। नहीं बेटा कल तेरे भैया भाभी आएंगे तुझे सरगी देने और तेरा सिंगार और कपड़े सब देने, फिर दिखाना अपनी सास को। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी जी आप दोनों बातें करो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ आपकी मदद करवाने, आप भी थक गए होंगे। नहीं नहीं दीदी मैं बना दूंगी। नहीं भाभी मैं भी कराऊंगी आपकी मदद। ठीक है दीदी। हाँ
तुम दोनों जाओ, मैं तो यहाँ आराम करती हूँ। ठीक है मम्मी। माँ, अरे बेटा, तू कहाँ से आ रहा है? आप लोग जाए बाजार, करके आ गए शॉपिंग? हाँ बेटा, शॉपिंग बड़ी अच्छी हो गई। पता है तुझे, बहू और पायल ने एक जैसी साड़ी ली है करवा चौथ की। बड़ी सुंदर साड़ी ली है। पर बेटा तू कहाँ से आ रहा है? तू सोया नहीं? नहीं माँ, मैं बाजार से आ रहा हूँ। ये साड़ी आपके लिए माँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों बेटा? बेटा मैं अभी तो शॉपिंग करके आई हूँ, मैं अपने लिए भी नई साड़ी लाई हूँ, फिर तू क्यों लेके आ गया? अरे मम्मी, आपको क्या बताऊँ, काजल ना बहुत उदास हो रही थी। अच्छा, क्यों बेटा? आपको तो पता है ना माँ, काजल के मायके वाले करवा चौथ का सामान देने यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ तो इसमें क्या हुआ बेटा? अरे वो काजल बोल रही थी कि करवा चौथ वाले दिन कोई कथा होती है, उसमें सास के नए कपड़े रखते हैं जो बहू के मायके से आता है, तो उसके घर वाले तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ले आया। अरे बेटा, ये सब की क्या जरूरत थी? बेटा ये सब कुछ जरूरी नहीं होता है। अरे बहू के मायके वाले नहीं आ रहे थे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें? और वैसे ही बेटा, मुझे पता है बहू के पापा की तबीयत खराब है। मैंने उनको पहले ही फोन करके कह दिया था कि करवा चौथ का कुछ भी देने मत आना। करवा चौथ तो छोड़ो, कोई भी त्योहार का कुछ भी देने मत आना। अरे बहू, व्रत तो मेरे बेटे के लिए रख रही है, इस घर की सुख शांति के लिए रख रही है, मेरे बेटे की लंबी उम्र हो उसके लिए व्रत रख रही है। जब वो सब कुछ इस घर के लिए कर रही है तो फिर सामान उसके मायके से क्यों आएगा? मेरा बेटा ही लाएगा ना। बेटे के लिए व्रत कर रही तो बेटा ही लाएगा ना, बहू के मायके वाले क्यों लाएंगे? तभी तो माँ मैं लेके आया हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप जैसे समझ मेरे अंदर भी है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और इसी साल नहीं, हर साल मैं ही लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि काजल अब हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो उसकी हर जरूरतें हम पूरी करेंगे, उसके मायके वाले नहीं। हाँ बेटा, यही सोच सबकी होनी चाहिए। आजकल के लोगों ने तो त्योहारों को तो धंधा ही बना दिया है। माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी की, वैसे इतना खर्चा कर देते हैं वो अपनी बेटी की शादी में, फिर शादी के बाद तो एक लड़की की जिम्मेदारी ससुराल वालों को ही लेनी चाहिए। ससुराल वालों को बहू के मायके वालों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ मायके वाले भले आओ, बेटी से मिलो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से घूमो, पर ये लेन देन नहीं करना चाहिए। पता है कोई एक इंसान लेन देन कर लेता है ना, फिर बाद में वो रिवाज चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इसलिए कोई भी त्योहार हो दिल से मनाओ, लालच से नहीं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहे और आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे और आपको मोटिवेट करते रहे। इस तरह की सास बहू की कहानी, ननंद भाभी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, पति पत्नी की कहानी आदि आगे और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।